हरे कृष्णा। इस नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से हम सभी को ये समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की मुश्किल आए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस महामारी के रूप में, तो हम किस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर इन मुश्किलों का सुव्यवस्थित ढंग से सामना कर सकते हैं। Audio Jungle. जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों ओर दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, किसके लिए करें, कहाँ करें, और अगर ना करें तो क्यों ना करें। चारों ओर तबाही मची हुई है। लोग घरों में लॉकडाउन है, लेकिन ये तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में हमारे गुप्त सूत्रों ने उस जीव तक जाने का प्रयास किया जो इस तबाही का जिम्मेदार है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो कौन है और क्या चाहता है। अरे आप थोड़ा पीछे रहिए, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। कृपया आप अपनी पहचान बताएं। मेरा नाम है जरून है। मैं यहाँ सबको डराने के लिए आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि लोग 4 प्रकार के पापों को करने से जरा भी नहीं डरते हैं। वे 4 पाप है: मांसाहार करना, धूम्रपान करना, अवैध संबंध और जुआ खेलना। इसलिए वे दुख भोग रहे हैं। भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं कि ये संसार खाली है, यानी इस संसार में दुख ही दुख है, जैसे कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और तो और आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश, जैसे कि मैं हूँ। फिर भी लोग नहीं डरते हैं। अरे आप तो कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक हो रहे हैं। बी प्रैक्टिकल। इस भौतिक समाज में भगवान को कौन मानता है? लगता है तुम भी नहीं मानते। चलो तुम्हारा भी रजिस्ट्रेशन कर लेती हूँ। तुम्हारी दुखद समय अभी तक मैं 1.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो इनका ये जो खुद सब सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं संवाददाता पलक, कैमरामैन माखन सिंह के साथ आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सैनिटाइजर पे। अरे इतने सारे रजिस्ट्रेशन! मेरी सहेली से आज मेरी फोन पे बात हुई है। वो कह रही थी कि आनंद उत्सव होने वाला है, लेकिन उसमें तो ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार नहीं होते, और ये डोरोना तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करा रहा है। अरे तुम इतना सोचो मत, तुम आराम से बैठो अपना। अच्छा, जैसे तुमने कौन सा काम सोच समझ कर किया है? अरे मैं सोच समझ के करता ना तो आज ये दिन देखने ना पड़ता। सोचने से याद आया, मैं भी अभी तक नहाई नहीं, और राम भी अभी तक सोया है, उसे भी जगाना है। हाँ हाँ जाओ, पूरे दिन सोता रहता है वो। तुमने उसे बेकार बना दिया। मैंने बेकार बनाया? हाँ, रात रात भर जो गेम खेलता रहता है, हाँ, हिंसक वाली गेम, जो महंगी महंगी मोबाइल लाके देते हो, उस पर जो गेम खेलता रहता है, तो मैंने उसे बिगाड़ा है कि आपका बिगाड़ा हुआ है? तुम पे गया है वो, बिल्कुल तुम पे गया है। अच्छा, अच्छा करे तो आप पे, और बुरा करे तो मेरे पे। हाँ हाँ बिल्कुल तुम पे गया है। मतलब सबकी जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। सब कुछ तुमसे सीख रहा है वो। अरे बेटा राम, राम उठ जा, उठ जा। राम, 12 बज गए हैं, तुम्हें ट्यूशन भी तो जाना है, उठ जाओ। अरे मम्मी, क्यों पीछे पड़ी रहती हो? उठ जा, उठ जा। कौन सा मुझे सुबह उठ के सूरज बाहर लाना है और
और तुम जानती हो ना कितनी टेंशन है मुझे मेरी रैंक की, वो तो बढ़ ही नहीं रही है। वाह बेटा वाह, ना संस्कारी हो गया है मेरा बेटा, इसको अपनी क्लास की रैंक की फिक्र है। वाह। अरे मम्मी, सुबह सुबह क्लास की बात करके पूरा दिन खराब कर दिया। मैं तो अपनी गेम की बात कर रहा था, उसमें मेरी रैंक ही नहीं बढ़ती है। क्या? बेशरम, जा तैयार होकर ट्यूशन जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुमसे बुरा है ही कौन? क्या कहा? नहीं, वो तो मैं कह रहा कि आपकी बैंक पैक कर लूं। Answer that we get after multiplication is called product. 12 into 4 करके हमें 48 मिला है, so here 48 is the product. सेकेंड क्वेश्चन में 78 प्रोडक्ट है और थर्ड में 75 प्रोडक्ट है। So कल हम लोग इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 10 नाउन्स पढ़ेंगे, पर आज की क्लास खत्म होने में थोड़ा सा टाइम रह रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगी। हमारी लाइफ में भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी बहुत महत्व है। भौतिक शिक्षा से हमें थोड़ा सा लाभ प्राप्त होता है, पर आध्यात्मिक शिक्षा से हमें पूर्ण लाभ व पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग भौतिक ABCD पढ़ते हैं तो हमें स्थायी लाभ प्राप्त होता है, पर अगर हम लोग आध्यात्मिक ABCD पढ़ते हैं तो हम हर क्षेत्र में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो A for association, A for association, B for रैंकिंग। आज इतना लेट आना कैसे हुआ? B for अरे यार, ये हो क्या रहा है? यानी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में रहकर भगवत गीता, भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना। C for chanting, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, जो कि कलयुग में उद्धार प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। D for डाइंग, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन बना के उसे पहले भगवान को अर्पित करना और फिर ग्रहण करना, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में की गई है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। सबमिट योर बुक्स एंड प्लीज लीव द रूम। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। कैसे? प्लीज। कहाँ उड़ा जा रहा है? अबे तू कौन है? तू जानता नहीं, मैं तेरा मन हूँ। ले इसको चढ़ा। कितनी कड़वी है? इसको चढ़ा डाला तो लाए झिंगा लाला। तुझे पता है, हम जैसे प्राणी अपना नाश्ता पानी इसी से करते हैं। इधर आ, सो मत। तुझे पता है, दुनिया वाले हम पर बोझ हैं और हम दुनिया वालों पर। ले पी और सो जा। रंगीन सपने देखियो, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। सो जा।
तुम्हारी बुद्धि हूँ। क्या तुमने ट्यूशन में ABCD नहीं पढ़ा? A for association, B for book reading, C for chanting, D डी for फॉर दारू। क्या तुम्हें मम्मी से पूछना है? नहीं नहीं नहीं। तो चलो मेरे साथ। बाय दोस्त। बाय दोस्त। चलो। अच्छे से ले चल। मेरी आंखें कमजोर हैं। अब तुझे भी चश्मा लग गया। मुझे तुम्हारी वजह से ही चश्मा लगा है। तुम पूरे दिन उस आवारा मन के साथ घूमते रहते हो और मुझे शास्त्रों का अध्ययन करने का समय ही नहीं मिलता तुम्हारी वजह से। जब से तुम्हारी नौकरी गई है, घर में क्या कर रहे हो? बस बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अच्छा, रोटियां हैं ये, रोटियां हैं ये, रोटियां हैं ये। कितनी मजबूत रोटियां। अगर इसे भारतीय फौज को भेजूं ना तो इसका इस्तेमाल वो हथियार के रूप में कर सकता है। रोटियां हैं। अब मेरी रोटियां जो है ये सख्त अब लगने लग गई। पहले ही मेरी रोटियां मखमल की तरह मुलायम लगती थी। पहले तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर था। अपनी जुबान को लगाम दो। ज्यादा बोलोगे तो बालकनी से नीचे फेंक दूंगी। अच्छा, ये मेरा घर और तुम मुझे बालकनी से फेंकोगी? अभी बता रहा हूँ, तुम मुझे मेरे घर से बाहर निकालोगी। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। हाँ चली जाऊंगी, लेकिन गाड़ी भर के जो सोना लेके आई थी ना उसे सूद समेत वापस लेके मैं देता हूँ तुम्हें सूद, मैं देता हूँ तुम्हें सूद। जब अभी घर से बाहर निकलोगी ना, तब तुम्हें सारे सूद तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हरे कृष्णा, कितना प्यारा बच्चा है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। मैं कल भगवत गीता लाया। जो भी भगवत गीता पढ़ता है, जो माला करता है, उसमें बहुत पारी करते हैं। हम भी पढ़ेगा, मैं भी पढ़ूंगा। अरे ये किसका बच्चा है? ये कौन है? इसकी मम्मा कौन? मेरा नाम है रामदास सत्यनूर पाल से छोटे पंडित बुलाते हैं। किसका बच्चा है ये? हरे कृष्ण माता जी ये मेरा बेटा है। अरे बहुत प्यारा है ये तो। कौन सी बुक है? माता जी ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जगतगुरु शील प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई श्रीमद् भगवत गीता है, जिसको अभी मेरे बेटे ने आपको दिखाया। इस महामारी के कारण सबके घरों में टेंशन और डर का माहौल है, तो इस बुक को कौन पढ़ेगा? माता जी एक्चुअली इस भगवत गीता को पढ़ने का यही सही समय है। जनरली हम कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, और अगर कभी हम समय निकालकर इसको पढ़ने का प्रयास भी करते हैं तो हम इसे समझ नहीं पाते। और रही बात इस पैंडेमिक की, तो इस पैंडेमिक में हम एक्चुअली वायरस से नहीं डर रहे हैं, हम डर रहे हैं अपनी मृत्यु से।
वायरस तो हमको पहले भी अटैक करते थे, बट हम एंटीबायोटिक्स ले लेते थे और हमें लगता था हम ठीक हो जाएंगे अपने बल पर। बट इस पैंडेमिक ने ये साबित कर दिया है कि इस महामारी के माहौल में बिना भगवान की कृपा और आशीर्वाद के हम खुद को नहीं बचा सकते। इसलिए बहुत जरूरी है इस भगवत गीता को पढ़ना। आप ये ऐसा कैसे कह सकती हैं? आजकल हम देख सकते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बुद्धि लगाकर कितना प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए माता जी, जिस बुद्धि पर व्यक्ति इतना गर्व करता है वो बुद्धि देने वाला कौन है? कोई तो है ना। आप जब पैदा हुए थे तो क्या आप मार्केट गए थे अपनी बुद्धि खरीदने के लिए? ऐसा थोड़ी होता है, नहीं गई थी। नहीं ना, तो कोई तो है ना बुद्धि देने वाला, और वो बुद्धि देने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान को किसने देखा है, ये हम कैसे मान लें? तो एक बात बताइए माता जी, क्या आपने अपनी बुद्धि को देखा है? नहीं, वो तो कोई नहीं देखता। तो हम ये कैसे मान लें कि आप में बुद्धि है? अरे आप माता जी कैसी बातें कर रही हैं? इसी बुद्धि से तो हमने बड़े बड़े जटिल काम किए हैं, तो इससे ये साफ पता चलता है कि मेरे में बुद्धि है। सिमिलरली माता जी, इस संसार की जटिलता इस बात का सबूत है कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है, जिसके इशारों पर ये सृष्टि चल रही है। उनकी बुद्धि है उस सब के पीछे। हाँ माता जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भगवान की सहायता और उनकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। माता जी, इस पैंडेमिक में हमें जरूरत है ज्ञान रूपी कैप्सूल की, कृष्ण ज्ञान के कैप्सूल की। अगर हम इस कृष्ण ज्ञान के कैप्सूल का सेवन करेंगे तो डेफिनेटली हम इस महामारी को हरा पाएंगे। और इसके डोजेस इस प्रकार से हैं। मॉर्निंग में आपको लेना है चैंटिंग और श्रीमद् भागवतम रूपी श्रवण का कैप्सूल, और इवनिंग में आपको लेना है भगवत गीता रूपी श्रवण का कैप्सूल। और हाँ, दिन में कम से कम एक बार हरि नाम कीर्तन का काढ़ा भी अवश्य लेना है, वो भी प्रामाणिक गुरु, साधु और शास्त्र रूपी शहद के साथ, नहीं तो इसका उल्टा असर दिखेगा। अगर आप इस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करेंगे तो आप अपने मन को शांत रख पाएंगे और निर्भय होकर इस बीमारी को हरा सकेंगे। लेकिन ये मेडिसिन मैंने सुना है कि कभी कभी कड़वी भी होती है, तो इसे हमें कैसे लेना चाहिए माता जी? हाँ माता जी, कड़वी तो होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आप इसको प्रामाणिक गुरु, साधु और शास्त्र रूपी शहद के साथ लेंगे तो ये आपको कड़वी नहीं लगेगी और आपको इसका अच्छा असर दिखेगा, अदरवाइज उल्टा असर होगा। और हाँ माता जी, ये दवा हमारे नियरेस्ट स्टोर जैसे IYF, IGF, BDPS, DYS, भक्ति वृक्षा और आनंद उत्सव जैसे डिवाइन स्टोर्स में इजीली अवेलेबल है, जिसे हम इस्कॉन जैसे डिवाइन हॉस्पिटल से डायरेक्टली परचेज करते हैं। थैंक यू वेरी मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया है। अरे सॉरी माता जी, मैं तो बातों बातों में आपसे खड़े ही बात कर ली। आप लोग अंदर आइए ना, बैठिए ना, बैठ के हम लोग बात करते हैं माता जी। अरे माता जी, आप क्यों सॉरी कर रही हैं? आपने तो अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए दिया है, और मुझे तो और आगे भी गीता रिसोल्यूशन के लिए जाना है, इसलिए मैं फिर आपसे मिलते भी रहूंगी। इसके लिए क्षमा कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मम्मी, मैंने दवा ले सकता हूँ मम्मी? हाँ बेटा, बिल्कुल ले सकते हो। और इस बात को डॉक्टर्स ने भी कहा है, ये दवा सबके लिए है। जी हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद भी इस सिद्धांत को मानता है कि अगर हम अपनी दिनचर्या प्रकृति के अनुसार ढालते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वीप परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरी ही शक्तियों में से एक है, मेरी ही अध्यक्षता में काम करती है। सारे चर और अचर प्राणी इसी से उत्पन्न होते हैं एवं ये जगत का सृजन और विनाश भी करती है। अतः अगर हम भगवान की वाणी
भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, हम सदैव खुशहाल रहते हैं। माता जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। हाँ, ये भगवत गीता ही हमारी जिंदगी को बदल सकती है। महाप्रभु की तननिता गीता वादित्रमाद्यं मनसोरसेना रोमाञ्चकां पाशुतराङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं संसारधामानलिलोका Swaganalolopasya Vande Guru Sri Charanaravinda Samsara Davana Niraloka Pranaya Karuna Ganaganacha Atasya Kaya Nagunanavasya Vande Guru Sri Charanaravinda Prasada Bhagavat Prasado Yasya Prasada Navadita Topi Dayam Stubham Yasya Sastri Sangam Vande Guru Sri Charanaravinda Samsara Davana Niraloka Aptasya Kaya Naganavasya Vande Guru Sri Charanaravinda 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 Naliraloka Pranaya Karuna Ganaganacha Aptasya Kaya Nagunanasya Vande Guru Sri Charanaravinda Mahaprabhu ki Tananita Gita Vaditramadyam Manasorasena Romanchakam Pasutarangbhajo Vande Guru Sri Charanarvindam Samsara Davana Niraloka Pranaya Kaya Naganaganacha Aptasya Kaya Nagunanavasya Vande Guru Sri Charanaravinda Hiradika Madhavyara Para Abhuya Lila
Prananam Pratikshana Svaganalolopasya Vande Guru Sri Charanaravinda Samsara Davana Niraloka Pranaya Karuna Naganatya Akasya Kayana Gunanamasya Vande Guru Sri Charanaravinda Asya Prasada Bhagavat Prasado Asya Prasada Nagatita Topi Dayam Stubham Yasyaya Sastri Sangam Vande Guru Sri Charanaravinda Samsaradana Nariraloka Pranaya Karuna Naganatya Bhaktasya Kayana Gunanasya Vande Guru Sri Charanaravinda Mahaprabhu ki Tananita Gita Vaditramadyan Manasorasena Ramanchakam Tasutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravinda Samsara Dava I'm suffering. Why I have to accept birth? Why I have to accept death? Why I have to accept disease? Why I have to accept old age? These are the problems. These are the problems, and these problems can be solved in human form of life, not in the life of cats and dogs. They can. So, our only request is that you make your life successful, come to the real understanding of your existence, and this is possible simply by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Thank you very much. क्या लगा रखा है ये? क्या लगा रखा है? कितना खाता है तू? अरे कीर्तन कीर्तन कीर्तन, पागल हो गया हूँ मैं। ये सब क्या हो रहा है? ऑनलाइन क्लासेस, वो भी ISKCON की। ये कलयुग सुधरने के लिए थोड़ी है, ये तो बिगड़ने के लिए है, बिगड़ने के लिए है। और देख इधर, नास्तिक बनने के लिए है, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए है, और गेम्स खेलने के लिए है, गंदी गंदी पिक्चर्स देखने के लिए है, और सुसाइड करने के लिए है। ऐसे नाम रोशन करेगा तू, ऐसे नाम रोशन करेगा तू, ऐसे नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करेगा तू मेरा, ऐसे नाम रोशन करेगा तू मेरा। कितने बड़े पागल हो, पागल। अब मुझे अब मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने तो दो। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। माता जी, मुझे लगता है कि आज मैंने थोड़ा जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया है। नहीं माता जी, आप तो टाइम पर ये सब आने ही वाले होंगे।
हरे कृष्णा माता जी क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी जरूर माता जी, बोलिए। कल प्रभु जी ने जो सभी ग्रुप्स की स्पेशल कंबाइंड क्लास में हमें बताया था, क्या हम उसे रिवाइज कर सकते हैं जब तक क्लास शुरू नहीं होती? हरी बोल माता जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। चलिए हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, वो है दया, तपस्या, सत्यम और शांति। इन 4 स्तंभों को बनाए रखने के लिए हमें 4 नियमों का भी पालन करना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और प्रभु जी ने वो भी बताया था, वो 4 नियम है, मांसाहार ना करना, धूम्रपान ना करना, जुआ ना खेलना और अवैध संग ना करना। हरि और ये भी डिस्कस हुआ था कि मांसाहार करने से दया की भावना केवल पशुओं के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्य के प्रति भी नष्ट हो जाती है। धूम्रपान और जुआ मनुष्य को अंधा बना देते हैं। अवैध संबंध तो मनुष्य की गैर जिम्मेदारी के सबसे भयानक परिणाम है। इसका कारण है अनियंत्रित इंद्रियां। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब कौन बोलेगा? अच्छा, हैंड रेज कर रखा है। चलिए सुयश प्रभु जी, आप बोलिए। ओके माता जी, थैंक यू। और प्रभु जी ने एक श्लोक भी बताया था जो भगवद गीता में 10.10 है, वो है तेषां सतत युक्तानां व्रजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामोपयान्ति ते। और इसका अर्थ है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अरे प्रभु जी, आप रो क्यों रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं प्रभु जी? ये तो खुशी के आंसू हैं, वरना मेरी जिंदगी में तो रोना ही लिखा था। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कभी रोशनी आएगी ही नहीं, और मुझे लगता है कि मैं जिंदगी भर रोता रहूंगा, क्योंकि मैं जन्म से ही अंधा हूँ। और परंतु इस कोरोना काल में ऑनलाइन माध्यम से परमाणिक संस्था में आप जैसे लोग भक्तों से जुड़कर मुझे प्राप्त हुआ है, उसने मेरे निराश जीवन को दिव्य आनंद की अनुभूति से भर दिया है, और मैं परमाणिक गुरु साधु शास्त्रीय रूप की दृष्टि से अब सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ। हरि बोल, हरि बोल। रोइए मत प्रभु जी, मैं भी आपको दुख समझ सकता हूँ। मैं भी समझ सकता हूँ प्रभु जी। मैं भी एक एक्सीडेंट में अपने हाथ और पैर से लाचार हो गया था, और ना तो बिना सहायता के आ सकता था, ना तो बिना सहायता के जा सकता था। और इस कोरोना काल में तो मेरी समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। मन तो करता था कि इसी छत से कूदकर सुसाइड कर लूं। वो तो भयो इस इस्कॉन ऑनलाइन क्लासेस का, जिसमें मेरे दोस्त ने मुझे ज्वाइन करवाया और मेरी लाइफ बदल गई। और अब मैं सब चीजों को शास्त्रों की दृष्टि से देखना सीख गया हूँ इन द अंडर गाइडेंस ऑफ भगवद गीता।
हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना अच्छा पॉइंट शेयर किया। कल मैं पॉइंट्स नोट नहीं कर पाई थी, लेकिन आज बहुत अच्छी पॉइंट्स नोट कर पाई। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की चलो मैं टीवी देख लेता हूँ। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सैनिटाइजर पे। तो आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं और लाखों लोग सुसाइड करने की प्रेरणा ले रहे हैं। कृपया आप सभी को अपना नाम बताएं। ये तू नहीं जानते, मेरा नाम है FT2A। FT2A ये क्या है? एक फ्री डाउनलोड सिस्टम है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जितने भी गेम जिनमें गन होती है वो मेरे अंदर काम करती है। डाउनलोड करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे। अगर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ पाओगे। अगर मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। पर आपकी वजह से कितने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो नहीं कहा कि सबको रहना तो अपनी इच्छा से, ये तो बहुत अच्छा है। इसके लिए जन कल्याण का कार्य किया है। मुझे मृतकों के लिए मुझे शौक है, और जो सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं उन्हें ऑल द बेस्ट। और जो डिप्रेशन में वो ड्रग्स उनका मिलेगा। तो हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं। हम कपड़े गन आप उन्हें खरीद सकते हैं, वो आपको भयानक बनाने में हेल्प करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे गेम्स हमारी अगली पीढ़ी को खोखला कर सकती है। फैसला आपके ऊपर है। मैं संवाददाता पलक, कैमरामैन माधव सिंह के साथ आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सैनिटाइजर पे। और भाई कैसा है? क्यों टेंशन ले रहा है? मेरा तो पूछ ही मत, दिमाग हिल गया है। जहाँ जाऊँ वहाँ भक्ति भक्ति भक्ति। पक गया हूँ शब्द से भाई, कुछ तो उपाय बता। अबे तू NFF वाला नया गेम खेल, फिर कितनी भी करताल बजे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये NFF क्या है? अबे नर्क फ्री फायर। अबे दारू की बोतल भिजवा देता हूँ, सिप सिप करके पी ले। और इससे भी मन ना भरे तो ड्रग्स भिजवा देता हूँ, वो ले ले। अबे तेरी तो दारू भी अंधी है। देख चश्मा पहना हुआ है, तू मुझको भिजवाएगा? चल। अरे रैंकी, तुझे कुछ समझ नहीं आती। अरे ठोपरी, किसकी ठोपरी फोड़ रहा है तू? मैं अपने भाई की खोपड़ी फोड़ रहा हूँ, तेल भी फोड़ू क्या? तू खोपड़ी से बात करना बंद कर और मुझको ये बता कि इस गेम में पैसे लगते हैं कि नहीं। अब मियां रैंकी भाई, अगर
अगर पैसे लगेंगे, अरे अगर पैसे लगेंगे तो देख लेंगे। कहाँ जाकर देखेंगे? नर्क जाकर देखेंगे। अरे तू टेंशन बहुत लेता भाई। अब अगर नर्क जाना भी पड़े तो वहां भी जाएंगे और वहां तेरा स्वागत होगा, स्वागत। लेकिन मेरी दीदी तो कहती है कि वहाँ पे हमें मारा जाता है। अरे दीदी की बात, अरे दीदी झूठी है, ये सब झूठ है भाई। पागल हो रहा हूँ क्या? ये लड़के अपने कपड़ा क्यों फाड़ रहा है? हेलो रैंकी डार्लिंग, मेरा नाम है माया। क्यों ना आज तुम और हम कोई नई मूवी देखने चले? उबलता कबाब। क्या कहा? उबलता कबाब? तुम्हें कबाब खिलाते खिलाते मेरी हड्डियां बाहर आ चुकी हैं। क्या तुम अब मेरी हड्डियां खाना चाहती हो? अब तो मेरे पास बैंक बैलेंस भी नहीं बचा है। डिस्गस्टिंग। आज से तुम्हारा और हमारा ब्रेकअप। क्या कहा? ऐसे मत कहो माया, मैं तुम्हारे बिना सुसाइड कर लूंगा। मुझे बस एक मौका दो घर में चोरी करने का। मैं तुम्हें उबलता कबाब जरूर दिखा के रहूंगा। नो वे, गेट आउट। नहीं। मुझको तो लगता है कि मेरा सिर आज फट अरे ये इतने भयानक प्राणी कौन है? अभी वेटिंग में डालता हूँ। हमें कोई वेटिंग में नहीं डाल सकता। इसे सही में वेटिंग में नहीं डाले। हम यहाँ तुम्हारा पिकअप लेने आए हैं। हम yami.com से हैं, यानी यमराज कुरियर सर्विस। अभी नर्क में वो बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है जहाँ तुम्हारा भोजन किया जाएगा, तुम्हें एंजॉय किया जाएगा। हम तुम्हारी जैसी पतित आत्माओं को प्रमुख
28 नर्क के द्वार से लेके जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे वहाँ तुम्हारा एंजॉय किया जाएगा। कल तुझे लेने आएंगे। पा के तैयार रहना। मुझे छोड़ दो, 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 मुझे छोड़ दो। अपनी मृत्यु को नजदीक आते देख रैंकी डर गया और तुरंत रोता रोता अपनी माँ के पास गया और उसको सारा वृतांत कह सुनाया। अपने पुत्र की ऐसी दशा को देख सहम उठी और तुरंत भगवान श्री हरि के कमल चरणों में गिरकर उसी प्रकार असहाय अवस्था में प्रार्थना करने लगी जिस प्रकार मृत्यु रूपी जबड़े में अपने पांव को फंसा देख गजेंद्र ने की थी।
बच्चा बन सके। कभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो कभी फिजिकल सैनिटाइजर के माध्यम से, तो कभी परिवार के माध्यम से, लेकिन रैंकिंग जैसे प्राणी मेरी शरण में नहीं आते हैं। और मैंने ऐसे लोगों के बारे में भगवद गीता में भी बताया है। नमः दुष्कृतिनो प्रबदन्ते दराधमः माया अहंता ज्ञानम् आश्रम पावमाश्रमः। इसका अर्थ है जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अदम है, जिसकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है और जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति धारण किए हुए है। ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते हैं। पर प्रभु, रैंकी आपकी शरण में आना चाहता है, आप उसे स्वीकार करिए प्रभु, स्वीकार करिए। सिर्फ आने से कुछ नहीं होएगा। मेरे शुद्ध भक्त प्रभु पाद ने कहा है कि माया इतनी बलवती है कि यदि उससे कोई प्रभावित न होने पर प्रतिनिधि नहीं होता है, तो मैं भी उसका संरक्षण नहीं कर सकता। क्या रैंकी प्रतिनिधि है? क्या आप सब प्रतिनिधि हैं? हाँ भगवान, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ भगवान, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए भगवान। तथास्तु। राम, उठो राम, उठो। कौन? बुद्धि, आपका चश्मा कहाँ गया? अब तुम्हें वास्तविक ज्ञान मिल चुका है राम, और तुम्हारा अज्ञान रूपी चश्मा भी उतर चुका है। इसलिए उठो राम, उठो, और इस भगवत गीता रूपी ज्ञान की दृष्टि से इस संसार को देखो। इसलिए उठो राम, उठो। सबको डराने के लिए आया। वेरी गुड। चलिए। और अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो एक अरे भैया इसको कौन सी बुक है? ये माता जी लाइट्स कैमरा एक्शन एक्शन माता जी एक्शन कौन सी एक्शन कौन सी बुक है? अरे एक्शन कौन सी बुक है?
मैं अभी, तुम्हारा घर है ना ये, मैं अभी बाहर निकालती हूँ तुम्हें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है आज हमारा डन कर दें फाइनल, क्योंकि कल से हम लोग अब इसमें कपड़े धोने में लग जाए। प्रभु जी, इससे ज्यादा सेवा हम लोग नहीं दे पाएंगे, सो सॉरी प्रभु जी, जो भी है आप इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारे अभी माताओं ने कहा वही हमारा कथन है, और हम सबको आप देख लीजिए शूटिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी, और हम आपके आभारी हैं। आज शूटिंग डन करके इसको ड्रामा को हम क्लोज कर सकते हैं, शूटिंग को शायद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, डांस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत थक गया हूँ प्रभु जी, और डॉक्टर नहीं खा सकता। ये मत बोलना, और डॉक्टर खा सकता है। और टॉफी नहीं खानी है, अब मैं थक गया। और भाव से फिर ऐसा लग रहा है फंस रहे हैं साइड से, और यूवी तुम नहीं आओ अभी सीन में, तुमको ऐसे मुंह लगाना है, ऐसे ऐसे मुंह, तुम्हारा मुंह क्यों दिखी कैमरा में, लगाओ, आओ जल्दी आओ। 3, 2, 1। यूवी फिर से रो, तुम भी हंस, ऐसे लग रहा है हंस रहे हो। फ्रेम में आओ। स्पॉट दादा को बुला रहे हैं, स्पॉट दादा चुप भी हंसते हैं। हो जाए, हम तो खुश हैं। ये वीडियो ऐसा छोड़ दो मणि प्रभु जी को, ये बिना म्यूट हुए चला जाए। तो धन हो गई प्रभु। नहीं रुकिए मत, ये वो वाली बात नहीं आ रही, वो मजा। प्रभु एक चांस दे दो प्रभु, इसे एक प्रभु एक चांस आप इसे दे